हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज हम पढ़ेंगे एरर्स, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन का ही एक टॉपिक होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये आपके बेसिक्स को फ्रेम करता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी एरर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने यहाँ पर एरर्स के लिए सारे के सारे केसेस ले लिए हैं। ये मैंने कुछ केसेस लिए हैं, इसके अलावा और कोई केस एरर का नहीं होता। ये सारे के सारे यही केस होते हैं। तो पहला होता है एडिशन का केस। अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो अगर एडिशन में आपको कुछ दिया हो, मतलब मान लो आपको एक कुछ x क्वांटिटी दे रखी है, कुछ y क्वांटिटी दे रखी है और आपसे बोला है जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर जो हमारे पास एरर आएगा वो बताओ। तो उस केस के लिए ये होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल पी अपॉन में पी इज इक्वल्स टू डेल पी इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी। सीधे सीधे जब इसका एरर निकालेंगे तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन हम ऐड करके निकाल रहे हैं वो हमारा p है और इस p में कितना एरर है, तो a में जो एरर होगा प्लस जो b में एरर होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरर p में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अगेन जो हमारा डेल p होगा वो हो जाएगा डेल a माइनस में डेल b। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो एरर्स होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, इसी वजह से ऐसा हमने किया है। तो हमेशा एरर्स को ऐड करते हैं। एरर में जब भी हमें एरर निकाला है हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास I hope this all is visible to you. Yeah, it is visible to you. तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के केस में अगर हमें एरर निकालना है p का तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है उसके लिए डेल p अपॉन में p इक्वल्स टू डेल a अपॉन में a प्लस डेल b अपॉन में b। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो हम ये चीज़ लगाएंगे, डेल p अपॉन में p इक्वल्स टू डेल a अपॉन में a प्लस डेल b अपॉन में b। अब यहाँ पर अपॉन में है तो इसका भी अगेन फॉर्मूला क्या होता है, डेल p अपॉन में p इक्वल्स टू डेल a अपॉन में a माइनस डेल b अपॉन में b। ऐसा ही लग रहा होगा, नीचे तो माइनस कर देंगे। बट अगेन एज आई सेड टू यू कि एरर्स जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं, इसीलिए यहाँ माइनस ना होके प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक हमारी वैल्यू हो गई। तो ये बेसिकली 4 केस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। तो यही कुछ इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर कुछ हमें फंक्शन दिया है, सपोज हमें दे दिया p इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन दिया है और हमें बोला है कि a में एरर हमें दे रखा है, परसेंटेज एरर a में हमें दे रखा है कि ये होता है और हमसे p में पूछा है कि p में एरर क्या होगा। तो हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल p अपॉन में p इक्वल्स टू, ये जितनी भी पावर होती है ये आगे आ जाती है, आगे आ जाएगी तो पावर 2 है तो 2 इंटू में डेल a अपॉन में a, दिस इज द फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला होता है। जब भी पावर, किसी की भी पावर होती है, पावर एरर्स में हमेशा कहाँ जाती है, सामने आगे आ जाती है। अब एक एरर होता है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मान लो तुम्हें R1 दे रखा है, R1 दे रखा है, तुम्हें R2 दे रखा है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, तुम्हें R1 दे रखा है, तुम्हें R2 दे रखा है और तुम्हें ये रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस दे रखा है, R2 रेजिस्टेंस दे रखा है और तुम्हें R इफेक्टिव निकालना है इन सीरीज।
अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जब सीरीज में करते हैं तो ये R1 प्लस R2 हो जाता है। अब अगर हमें बोला है कि एरर बताओ फाइनल जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें, तो अगेन यहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है, एडिशन वाला फंक्शन दिख रहा है, तो एरर्स क्या हो जाएंगे, सिंपली ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं डेल आर इफेक्टिव निकालूं, डेल आर इफेक्टिव इक्वल्स टू डेल R1 प्लस में डेल R2। सो दिस इज द क्वेश्चन, सो दिस इज द मेथड। इस क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, कुछ इस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। सो गाइस डोंट वरी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जाते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कि एरर्स इन रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में अरेंज्ड है। तो जब भी पैरेलल में अरेंज होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। अब ये अपॉन में है तो इसके लिए अगर आपको R में एरर निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है डेल R अपॉन में R स्क्वायर इक्वल्स टू डेल R1 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन में R2 स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो याद कर लेना सीधा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 12th के हो और ये वीडियो देख रहे हो तो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक होता है 1 अपॉन में F इक्वल्स टू 1 अपॉन में V प्लस 1 अपॉन में U। ये एक मिरर फॉर्मूला होता है। इसमें F जो होती है वो फोकल लेंथ होती है, V जो होती है वो इमेज का डिस्टेंस होती है मिरर से, और U जो होती है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर आपसे बोला जाए कि F की वैल्यू बताओ, F का एरर बताओ बेसिकली, तो अब अगर ये अपॉन में कुछ भी चीज़ होती है तो उसका हम एरर का फॉर्मूला ये लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, डेल F अपॉन में F इक्वल्स F स्क्वायर इक्वल्स टू डेल V अपॉन में V स्क्वायर प्लस डेल U अपॉन में U स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पर किया था, तो कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दी होती है तो उसका फॉर्मूला ऐसे ही आता है। अगर अब आपको ये चीज़ निकालनी है तो इनको तो सॉल्व कर देंगे और ये R स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो केसेस सारे यही बनते हैं एरर्स के। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून विद मी। रेड कलर का जो सब्सक्रिप्शन का बटन है कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ बना होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर देना और ये ज़रूर दबा देना। ये 1 घंटा है जो आपको याद दिला देगा कि यस आपका पढ़ने का टाइम हो गया है, तो इसको ज़रूर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी वीडियोस आएंगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपकी वीडियो कब आ गई। सो इसीलिए इस ब्लैक बटन को, ब्लैक बेल को दबा देना, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मेरी वीडियोस कब कब आ रही हैं। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस। ओके, सो बाय बाय।